Hello, dear students. Welcome back in another segment of Noun and Number. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी नाउन जिसका हम प्लूरल बनाएंगे उसे काउंटेबल होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे किसी काउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी काउंटेबल नाउन के अंत में कुछ लेटर्स को रिप्लेस करके कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें पहला रूल हमारा है कि किसी भी काउंटेबल नाउन के अंत में अगर वाई मौजूद होता है तो उस वाई को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर आई लिखते हैं। तब जाकर के उसमें हम ईएस जोड़ते हैं और उसका इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी, सिटी में हम वाई को रिप्लेस करके उसके जगह पर आई लिखेंगे और तब जाकर के ईएस जोड़ेंगे और इस तरीके से सिटी का प्लूरल बनेगा सिटीज। बेबी, इसमें भी हम वाई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर आई लिखेंगे, तब जाकर के ईएस जोड़ेंगे तो बेबी का प्लूरल बन जाएगा बेबीज। इन द सेम मैनर कंट्री, कंट्री में वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आई लिखेंगे, तब जाकर के ईएस जोड़ेंगे तो कंट्री का प्लूरल इस तरह से बन जाएगा कंट्रीज। लेकिन जब हम y को रिप्लेस करके उसकी जगह पर I लिख रहे हों और ES जोड़ करके उस काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना हो कि कहीं उस y के पहले कोई वॉवेल तो नहीं है। अगर उस y के ठीक पहले कोई वॉवेल होगा तो वहां पर हम y को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम केवल एस जोड़ करके बिना वाई को रिप्लेस किए हुए केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की, की में हम नोटिस करते हैं कि वाई के ठीक पहले वावेल ई है तो हम वाई को वहां रिप्लेस नहीं करेंगे और वहां पर केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। इन द सेम मैनर मंकी, वहां पर भी y के ठीक पहले वॉवेल ई है तो हम y को रिप्लेस नहीं करेंगे, केवल s जोड़ करके उसका प्लूरल मंकीज बनाएंगे। डे, यहां पर भी हम देखते हैं कि y के ठीक पहले हमारा वॉवेल a मौजूद है तो y को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, वहां पर s जोड़ करके उसका प्लूरल डेज बनाएंगे। वे, इसी तरह से हम यहां पर भी नोटिस करेंगे कि y के ठीक पहले वॉवेल a है तो वहां पर हम y को रिप्लेस नहीं करेंगे, केवल s जोड़ करके उसका प्लूरल वेज बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं जहां पर हम कुछ शब्दों को रिप्लेस करके काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं जिसके इनसाइड वॉवेल्स को हम रिप्लेस करके उसके जगह पर जनरली ई लिख देते हैं और फिर उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहां पर शब्दों की संख्या लिमिटेड है। केवल 7 शब्द ऐसे हैं जिसमें हम इनसाइड वॉवेल को रिप्लेस करके उसका प्लूरल बनाते हैं। वो शब्द इस तरह से हैं। मैन, इसका प्लूरल बनेगा मेन। वुमेन, इसका प्लूरल बनेगा विमेन।
इन दोनों शब्दों में हम नोटिस करते हैं कि इनसाइड वॉवेल ए को रिप्लेस करके वहां पर ई लिखा गया है और इस तरह से मैन का प्लूरल बन गया मेन और वुमेन का प्लूरल बन गया विमेन। टूथ, यहां पर दो ओ जो बीच में मौजूद हैं उसको रिप्लेस करके हम ई लिखेंगे और टूथ का प्लूरल बनेगा टिथ। फुट का इसी तरह से प्लूरल बनेगा फिट। गूज का प्लूरल बनाया जाएगा गीज। इन सारे शब्दों में हम ओ को ई की मदद से रिप्लेस करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अंत में दो शब्द और हैं, माउस और लाउस। तो माउस का प्लूरल बनेगा माइस और लाउस का प्लूरल बनेगा लाइस। ये 7 शब्द ही हैं जिसमें हम इनसाइड वॉवेल को रिप्लेस करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि हेडमैन, इसमें भी तो हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं हेडमैन। लेकिन यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हेडमैन एक कंपाउंड नाउन है। इसमें हेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो शब्द मैन में हो रहा है। तो हेडमैन का प्लूरल बनेगा हेडमैन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि मैन का प्लूरल हम क्या बनाते हैं, मेन। हेड वुमेन का इसी तरह से प्लूरल बन जाएगा हेड विमेन। तो यहां पर हेड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है वो वुमेन में आ रहा है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे पोस्टमैन। अब इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो पोस्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो भी बदलाव करेंगे वो बदलाव करेंगे मैन में। और पोस्टमैन का प्लूरल क्या बनेगा, पोस्टमैन। तो वो 7 शब्द जो लिस्ट अभी हमने देखा है, जैसे हमने देखा मैन का मेन, वुमेन का विमेन, टूथ का टिथ, फुट का फिट, गूज का गीज, लाउस का लाइस, माउस का माइस। इन द सेम मैनर आप एक शब्द और देख लें, डोर माउस। यहां पर डोर में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी बदलाव आएगा वो माउस में आएगा। तो डोर माउस एक कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, डोर माइस। तो इस तरह से रिप्लेस करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो रूट वर्ड है केवल उसी का ही प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का वीडियो जो हमने पहले बताया हुआ है उसमें सारा डिटेल्स कंपाउंड नाउन से रिलेटेड मेंशन किया हुआ है, जिसमें हमने ये बताया कि केवल रूट वर्ड का, कंपाउंड नाउन में केवल रूट वर्ड का प्लूरल बनाया जा सकता है, दूसरे वर्ड का प्लूरल नहीं बनता। इसके लिए हमारे कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उस रूल का वीडियो आप देख सकते हैं।